हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स में गाला पेपर 2 का सेक्शन बी सोल्व करेंगे। सेक्शन ए अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। सेक्शन बी यहाँ पे सोल्व करेंगे हम। सेक्शन बी आपका यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स, दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ओके, तो आंसर एनी 9 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको 12 क्वेश्चन गिवन होगा। उस 12 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 25 to 36 तक के क्वेश्चन नंबर्स हैं, तो 25 से स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर का, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 92 एंड 510 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से यहाँ पे फाइंड करना है 92 एंड 510 का एलसीएम एंड एचसीएफ। देन बोला है हेंस वेरीफाई द एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, इज इक्वल टू आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, जो आपको ये दोनों नंबर है इसके इक्वल आना चाहिए उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे 92 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 92 जो है आपका पहले 2 से जाएगा, तो 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 46 हो गया। अगेन 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। नाउ 23 आपका एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 23 से ही होगा, ये आपका आ गया 23। अब यहाँ पे अगर हम 92 को राइट करना चाहे तो 92 इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 23, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में राइट कर दिया। नेक्स्ट 510 को भी आप इस तरह से कर लो। सबसे पहले 2 से होगा, तो देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 255। अब ये 2 से कट नहीं होगा, 3 से होगा। 3 यहाँ पे 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से ट्राई करो, नहीं होगा। देन आप 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, 5 5 यहाँ पे 5 7 जा 35 एंड लास्ट ये आपका जो है 17 से होगा, 17 1 जा 17। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देन अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 510 को। 510 इज इक्वल टू क्या है आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गया आपका। नाउ हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510, तो इन दोनों में से देख सकते हो यहाँ से 2 है, इधर भी 2 है। अब यहाँ 2 है बट इसमें और दूसरा 2 है नहीं, तो यहाँ पे 23 इसमें नहीं है, इसमें 5 3 है, इसमें नहीं है, और ये 7, दैट मीन्स दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2, तो एक 1 टाइम लिख दो। तो इसका जो है यहाँ पे आपका एचसीएफ जो आ गया वो 2 आएगा ओनली। अब यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा आपका, तो 92 एंड 510 का हमें फाइंड करना है। तो देख लो यहाँ पे 2 है, तो 2 में से आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 रेस टू, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेस टू 2 टाइम, दैट मीन्स 2 इंटू 2, यहाँ से एक आप ले लो, एक यहाँ से, एक और भी है यहाँ पे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 रेस टू 2 इंटू 23, तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है, कॉमन के अलावा भी ले लेना है। उसके बाद 23 ले लो। ठीक है, दोनों में कॉमन है तो उसको हमने 1 टाइम राइट किया, बट एक्स्ट्रा था इसलिए हमने यहाँ पे राइट किया। देन आपके पास 3 है, इसको भी ले लेना है। 5 है, ये 1 टाइम है तो भी, एंड 17 लास्ट, तो इन सबको लिख देना है हमें। अब सबको आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 को इससे जो आएगा इसके, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आंसर आएगा 23,460। ये आप इनका क्या आ गया, एलसीएम। अब आपको हमें देखो ये एचसीएफ एंड एलसीएम हमारा एक कंप्लीट हो गया जो पूछा था, बट इसी के अंदर बोला गया है वेरीफाई करना है। हेंस वेरीफाई दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स आना चाहिए। तो एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले हम। एलएचएस हमारा क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। तो एचसीएफ हमारे पास क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे एलसीएम से, तो 23,460। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 में 0 का 0, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8 एंड 1 9, देन 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, दैट मीन्स 46,000 यहाँ पे आपका 920 आ गया। देन आप RHS फाइंड कर लो। RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं इन दोनों का, तो आपको 92 दिया गया था एंड 510 दिया था।
अब 92 यहाँ 510 में 92 को मल्टीप्लाई कर दो। जब 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम 46,920। ये आपका आ गया RHS। सो हियर हेंस LHS इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, RHS। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया, देख सकते हो, ये रहा आपका, ये रहा RHS एंड LHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 का ही है। तो इसमें बोला गया फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144 एंड 180 एंड 192। इनका हमें LCM और HCF दोनों फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 144 का फैक्टराइजेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो 2 से करोगे, 2 से बन जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से होगा, 2 6 जा 12, सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 18 जा 36, अगेन 2 9 जा, देन आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 3 जा एंड लास्ट आपका 3 1 जा। सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, 180 का भी फैक्टराइजेशन कर लेना है इस तरह से। तो 2 9 जा एंड ए 0, अगेन ये 2 से होगा, तो 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, डायरेक्ट 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन ये 3 से होगा, 3 5 जा 15 एंड लास्ट आपका ये 5 1 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे 192 का भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से होगा, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, नेक्स्ट अगेन 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6 एंड लास्ट में आपका ये 3 1 जा 3 हो गया। क्लियर यहाँ तक? नाउ अब इन सबको हम लिख देते हैं 144। 144 को देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 टाइम है, तो 2 रेज टू 4 हो गया। यहाँ पे 3 2 टाइम है, तो 3 रेज टू 2। नाउ 180 को भी राइट कर दो, 180 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 2 एंड लास्ट में आपका है 5। और लास्ट हम एक और लिख देते हैं यहाँ पे 192 का। 192 में देखो 2 2 2 2 कितना टाइम है, 6 टाइम, तो 2 रेज टू 6 इंटू आपका ये 3 आ गया। अब इनका हमें LCM भी फाइंड करना है, HCF भी। तो सबसे पहले यहाँ पे HCF राइट कर देते हैं, HCF ऑफ 144 180 एंड 192। तो इसमें से आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो देख सकते हो 2 रेज टू किसमें सबसे ज़्यादा कम है, वही हमें फाइंड करना है। तो 2 रेज टू 4 यहाँ पे, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 6, जिसमें सबसे यहाँ पे पावर कम हो वही वाला हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो 2 रेज टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी, बट सबसे पावर कम किसका है, इसका 1। यहाँ पे 3 रेज टू 2 है, यहाँ पे भी 3 रेज टू 2, यहाँ पे 3 रेज टू 1 है, तो सिर्फ हम यहाँ पे 3 रेज टू 1 को लेंगे। और कोई कॉमन आ रहा है नहीं, 5 यहाँ पे है तो दूसरे किसी में नहीं है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर लो। देखो 2 2 जा 4 एंड 3, तो 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा। ये हमारा आ गया HCF। अब इसका हम LCM फाइंड कर लेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए सिंपल है, LCM ऑफ 144 180 192 का। तो इसमें से आप देखो हाईएस्ट 2 रेज टू 4 है, 2 रेज टू 6 है, 2 रेज टू 2 है यहाँ पे। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, 2 रेज टू 6 का, तो इसको हम लिख देंगे। देन 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 1, तो दैट मीन्स 3 रेज टू 2 लिख दोगे। एंड लास्ट आपका यहाँ पे 5 को भी कंसीडर कर लेना है इस तरह से। अब इसको हम देखो 2 रेज टू 6, दैट मीन्स आपका होता है 64, 3 3 जा 9 एंड 5। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2880। ये आपका हो गया आंसर। तो ये हमारा आ गया LCM एंड ये हमारा आ गया HCF। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको ये जो पोलिनोमियल आपको गिवन है इसका हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे रिलेशनशिप में यहाँ पे दैट मीन्स जो उनके जीरोज आएंगे और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, सम ऑफ जीरो एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो आपको पोलिनोमियल दिया हो उसके इक्वल टू में 0 ले लेंगे, 0 फाइंड करने के लिए। देन आप इसके दो मेथड है फाइंड करने के, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। नाउ एक्स यहाँ पे जब हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट इधर लगाएंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू प्लस में अंडर रूट 3 एंड ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 3। ये सेकंड वैल्यू आप राइट कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरोस को वेरीफाई करना है, यही आएंगे या फिर दूसरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए इज इक्वल टू हमारे एक्स स्क्वायर का मान लो कोफिशिएंट क्या है 1 है। देन यहाँ पे बी हमारे पास है ही नहीं, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 0। देन सी हमें कांस्टेंट दिया गया -3, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ 0 दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इन दोनों का सम कर लो जो हमारे पास 0 आए। तो यहाँ पे अंडर रूट 3, अब यहाँ पे प्लस करना है दैट मीन्स ये, ठीक है, अंडर रूट 3 बटे माइनस में। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला का अप्लाई करके, तो इज इक्वल टू यहाँ पे आपका होता है माइनस बी बाई ए, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए भी होता है। तो माइनस बी आपके पास कितना है, यहाँ पे माइनस बी दैट मीन्स 0, ए आपके पास 1 है, तो 0/1 दैट इज़ क्या होता है आपका यहाँ पे 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दोनों देख सकते हो सेम आ गया, सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। नेक्स्ट अब प्रोडक्ट ऑफ 0 को हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो पहले हमें जो हमारे जीरोज आए इनका हम प्रोडक्ट कर लें। तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस अंडर रूट 3, देखो दोनों अंडर रूट में और सेम नंबर है तो ये अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ एक नंबर आता है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -3। तो ये अगर हमने इससे किया हमारे 0 से तो -3 आया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला के हेल्प से कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 0 का अल्फ़ा बीटा का, तो C बाई ए, तो C आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है -3 एंड ए हमारे पास है 1, तो -3/1 दैट इज़ -3। तो ये भी क्या हो गया आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बोला गया फाइंड द 31st टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको 31st टर्म यहाँ पे फाइंड करना है, दैट मीन्स A31 आपको यहाँ पे फाइंड करना है। हुज यहाँ पे आपको दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हुज 11th टर्म इज 38, दैट मीन्स ए आपको 11 गिवन है 38, ठीक है, A11 एंड आपको यहाँ पे गिवन है 16th टर्म जो है A16 आपको गिवन है यहाँ पे 73 गिवन है। देन आपको A31 यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करना है हमें। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लगा दो और ए वाले का A11 का एंड A16 का। हमारे पास पता है AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो nth टर्म का। तो सबसे पहले हमें A11 के लिए अप्लाई करते हैं। तो A11 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे A प्लस, अब यहाँ पे 11 हमारा n है तो n-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और ये d हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सेम अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा A16 फाइंड कर लेते हैं। तो A16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस, यहाँ पे 16-1 करोगे तो क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 15d हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 पर से, ठीक है, इसको हम यहाँ पे वैल्यू भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ओके, इसको हम दोनों को यहाँ पे A11 की वैल्यू क्या है आपके पास, इसको हम और आगे कर देते हैं। A11 की वैल्यू हमारे पास है 38, सो 38 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस 10d, ठीक है। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं A16 का, A16 इज इक्वल टू 73 गिवन है, तो ये बचेगा A प्लस 73। इसको आप इसके नीचे राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ले लेना है और यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2, क्योंकि यहाँ से ए को कट कर देंगे। अगर हमारे पास एक यहाँ पे वेरिएबल होगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d। यहाँ पे 73 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे 70 बोल सकते हो। यहाँ पे आपके पास है दूसरा 15d था, ठीक है, ये 15d था आपका 15d। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15d। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो देख सकते हो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या। अब यहाँ पे 38 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आपका आंसर आ जाएगा -35 में, ठीक है, माइनस में आंसर आ जाएगा। अब 10 में से -15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे -5, ओके, और डी आएगा ही। देन हम क्या करेंगे, इसको देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 35 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5d। नाउ d इज इक्वल टू, देखो अब 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, दैट मीन्स 35 बाई आपका 35/5। अब इसको कट करो तो 5 7 जा क्या होता है 35। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 7। अब d की वैल्यू आ गई थी, इसको पुट कर दो इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, आप नीचे करते जा सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, क्या करो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1, जिससे हमें a मिल जाएगा। a मिल गया तो हम इसको फाइंड कर लेंगे 31। देन हम क्या करते हैं, तो देखो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10। अब यहाँ पे d की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 7, तो 7 हमने रख दिया। तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे 10 से बन जाए 70, दैट्स वाई। अब 70 इधर जाएगा तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए, सब्ट्रैक्ट कर दो तो a इज इक्वल टू माइनस आपका यहाँ पे 32 आ जाएगा। a आपके a की वैल्यू मिल गई। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, a31 फाइंड कर सकते हैं। a31 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस, अब 31 में से 1 जाएगा तो दैट मीन्स 30d आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ a की वैल्यू हमने फाइंड किया -32 प्लस 30 इंटू 7, d की वैल्यू कितनी है 7, पुट कर दो, -32 प्लस 7 3 जा 21, दैट मीन्स 210 आ जाएगा। अब -32 को +21 में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 178 प्लस में, क्योंकि ये प्लस है तो A31, इस तरह से हम इसको फाइंड कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 29, 3 यहाँ पे 2 मार्क्स का है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 सम का यहाँ पे टर्म्स का सम फाइंड करना है, जिसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 2 7 12 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे दैट में 10th टर्म का सम Sn हमें 10 फाइंड करना है। अब हमें Sn यहाँ पे दैट मीन्स S10 फाइंड करना है, ठीक है। तो S10 फाइंड करना है तो उसके लिए हमें A चाहिए, तो A आपका देख सकते हो फर्स्ट टर्म 2 है, एंड D चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे A2 माइनस A1, दैट मीन्स 7 माइनस 2 दैट इज़ 5, ए हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, देन ब्रैकेट में A प्लस n-1 इंटू डी। नाउ Sn S हमें 10th फाइंड करना था, सम ऑफ 10 टर्म का। देन S10 इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह पे 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो A प्लस यहाँ पे आप क्या करोगे 10-1 इंटू क्या कर दोगे 5। नाउ 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5, ब्रैकेट में A की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, अभी हमने पुट नहीं किया तो यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो। 2 प्लस 10-1 दैट इज़ 9A इंटू 5 आपका आ जाएगा। देन 5 यहाँ पे 2 प्लस 9 5 जा 45। अब इन दोनों को ऐड कर दो सबसे पहले। तो 5 मल्टीप्लाई, ये देखो ये ब्रैकेट के हटा दिए तो मल्टीप्लाई, बट इन दोनों को ऐड भी करना है। तो 45 प्लस 2 दैट इज़ 47। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 20 एंड 3 2 यहाँ पे 23। तो S10 इज इक्वल टू आपका आ गया 235। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC गिवन है। राइट एंगल एट B, जिसमें राइट एंगल क्या हो, B पे राइट एंगल हो, ठीक में। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल गिवन है ABC।
इफ़ 10a इज इक्वल टू आपको गिवन है 1, 10a इज इक्वल टू 1 गिवन है, देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू कोस a इज इक्वल टू 1। आप तो यहाँ पे दो मेथड है, एक तो 10 के हेल्प से आप चाहो इन दोनों को साइड को पहले फाइंड करके ये वाला साइड फाइंड कर लो, देन आप साइन एंड कोस की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दो, या फिर एक शॉर्टकट मेथड है, हम इसको 2 मार्क्स में है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो देखो अब आपको पता है यहाँ पे कैसी तरह आप 10 ला दो, ठीक है। 1 आपको पता है 1 की वैल्यू क्या कहाँ पे होती है 10 पे, 1045 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 10a इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे 1045। तो यहाँ से आप देख सकते हो 10 से 10 कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री एंगल। डायरेक्ट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब एंगल मिल गया तो सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। नाउ यहाँ पे देख सकते हो LHS इज इक्वल टू हमें RHS लाना है, तो सबसे पहले LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 sin a cos a, ठीक है। नाउ 2 sin a की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री, cos a यहाँ पे a की जगह पे 45 डिग्री। नाउ अब आपको पता है 2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये आ जाएगा आपका 2। ये देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। देख सकते हो यहाँ पे RHS में भी आपको 1 गिवन है यहाँ पे, तो ये हमें प्रूव करना था इज इक्वल टू RHS, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बोला गया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट का लेंथ आपको गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट A, एक A पॉइंट से एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, एक दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से, फ्रॉम कहाँ से, सेंटर से, सर्कल का जिसका सेंटर का यहाँ पे आपको गिवन है यहाँ पे रेडियस दैट मीन्स सेंटर से, ठीक है, इज 4 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स सेंटर से आपको डिस्टेंस दिया गया है 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिगर बनाते जाता हूँ तो आपको पता चलते जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर दे इधर, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है आपसे कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट का आपको लेंथ यहाँ पे गिवन है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एक पॉइंट A से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये टेंजेंट है मेरे पास, तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ एक पॉइंट A पे, ये मेरा पॉइंट A हो गया। अब ये जो पॉइंट A से सेंटर का आपको डिस्टेंस गिवन है वो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिखे। देखो टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से A 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है इस तरह से। देन सेंटर एट द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास ये टेंजेंट है, यहाँ से सर्कल का जो सेंटर है आप देख सकते हो, यही हमें फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द यहाँ पे सर्कल, ये हमें फाइंड करना है। और आपको देख सकते हो 4 सेंटीमीटर क्या गिवन है, ए आपका ये टेंजेंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस। अब टेंजेंट का सपोज मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ बी, और ये हमारा सर्कल का ओरिजिन पॉइंट दैट मीन सेंटर पॉइंट हो गया। ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है। फाइंड हमें ये करना है। आपको पता है अगर कोई टेंजेंट हम यहाँ पे मैच करते हैं इसके सेंटर से, तो ये जो सर्कल का पॉइंट होता है 90 डिग्री बनता है, दैट मीन्स राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो इस राइट एंगल में आप देख सकते हो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये दोनों एक बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। सो इन ट्रायंगल, यहाँ पे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दैट मीन्स राइट एंगल हो गया। आपको यहाँ पे BA इज इक्वल टू गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड OA इज इक्वल है 5 सेंटीमीटर। देन हमें ये OB फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। देन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो बाय पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस। देन हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस यहाँ पे BA स्क्वायर। OA स्क्वायर OA की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। OB हमें फाइंड करना है, ठीक है। देन BA दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 आ जाएगा।
देन यहाँ से ओ बी स्क्वायर प्लस 4×4=16 होता है। अब हम क्या करेंगे, 16 को इस साइड ला दो तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। देन 25 माइनस 16 करोगे तो 9 आ जाएगा ओ बी स्क्वायर। दैट्स वाई ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं हम एंड इंटरचेंज कर सकते हैं। नाउ ओ बी इज इक्वल टू, देखो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये 31 का क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 32 अब हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे बोला गया है पॉइंट एस लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक पॉइंट एस है जो सर्कल के एक्सटीरियर दैट मीन्स बाहर के पार्ट में आया हुआ है, विथ सेंटर पी, और सर्कल का जो सेंटर है पी है। रेडियस आपको 33 सेंटीमीटर गिवन है। दैट मीन्स आप एक सर्कल बनाओगे इस तरह से, यहाँ पे कहीं पे जाके आप एक पॉइंट ले लोगे, एस ले लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रेडियस भी 33 सेंटीमीटर दिया गया, आगे बताते हैं। तो इस तरह से एक सर्कल बना लोगे। अ टेंजेंट फ्रॉम एस, एक टेंजेंट हम यहाँ पे जो आपने पॉइंट एस लिया वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टचेस द सर्कल एट टी पॉइंट, एस टी आपको गिवन है 56, फाइंड द डिस्टेंस एस फ्रॉम पी। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है एक एस पॉइंट है जो सर्कल के बाहर साइड आउटसाइड आया हुआ है। सपोज मैं बोल देता हूँ मेरा ये जो सर्कल है यहाँ पे एस जो है इस साइड आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, ये मेरा हो गया एस पॉइंट। अब आगे बोला है विथ सेंटर पी, एक्सटीरियर ऑफ द सेंटर, देन सेंटर पी, तो हमारे पास सेंटर पी आ गया। रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है 33 सेंटीमीटर। अ टेंजेंट फ्रॉम एस, एस से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। सपोज हम यहाँ पे एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस एस पॉइंट को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ये हमारा हो गया टेंजेंट फ्रॉम एस। अब यहाँ से हम रेडियस को मैच कर देते हैं इस तरह से, ये हमारा हो गया रेडियस। ठीक है, तो ये आपको 33 गिवन है। देन आपको बोला है, देख सकते हैं ए एस, ये हमने जो टेंजेंट बनाया ये हमारा टी हो गया। एस टी आपको 56 सेंटीमीटर गिवन है। देन हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एस एंड पी, एस से पी का ए वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये इसको हम इस तरह से कर देंगे, ये हमारा हो गया, इसे हमें फाइंड करना है। ओके, सिंपल है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसका रेडियस है टेंजेंट आके 90 डिग्री पे इस तरह से आता है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। हमें एस पी फाइंड करना है, तो एस पी क्वेश्चन मार्क्स, देन हमें पी टी गिवन है, पी टी आपका रेडियस है 33 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे एस टी हमें ऑलरेडी गिवन है 56 सेंटीमीटर। नाउ पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल जो है पी टी एस, एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दैट्स वाई वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यहाँ पे पी टी, बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, देन एस टी यहाँ पे स्क्वायर। तो पी एस हमारे पास है नहीं, तो हमें पी टी की वैल्यू पुट कर देना है, पी एस हमें फाइंड करना है, तो ये आपका पी एस स्क्वायर ही रहेगा। देन पी टी की वैल्यू आपको है 33, इसका स्क्वायर, प्लस एस टी आपको 56 यहाँ पे गिवन है, इसका स्क्वायर। देन आपको देखो 33 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे 33 को 33 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ पे राइट कर दोगे। देन 56 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 56 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे राइट करोगे। सपोज मैंने 33 को 33 से मल्टीप्लाई कराया तो वहाँ पे 1089 आ गया। 56 का स्क्वायर अगर किया तो 3136, दैट मीन्स 3136 आया। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आपका आएगा। देन इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 9 एंड 6 आपका क्या हो जाएगा 15, 1 कैरी, 8 एंड 3 आपका यहाँ पे 11 एंड 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका 1 है, एक 1 कैरी था, 1 + 0 1, और हमारा कैरी है 2 हो गया। देन 3 + 1 दैट इज़ 4, ये आपका हो गया पी एस स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गया यहाँ पे 4225। अब हमें यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो पी एस ए अंडर रूट में आ जाएगा 4225। यहाँ पे मैं आपको रफ में करके बता देता हूँ किस तरह से आप इसको 4225 की वैल्यू फाइंड करोगे। तो 4225
देखो ये आपका 2 से तो कटने वाला नहीं, 3 से ट्राई कर लो। तो यहाँ पे आप 3 से इसको ट्राई करोगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3, नो, सम आप कर लो इसका, 4 2 6, 6 2 यहाँ पे 8, 8 एंड 5 यहाँ पे आपका 13 होता है जो कटेगा नहीं, 5 से कट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 5 4 जा 5 8 जा यहाँ पे 40, देन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, 5 4 जा 20, यहाँ पे 5 5 जा 25, अगेन 5 से कट होगा ये क्योंकि 5 है लास्ट में, 5 1 जा 5, 5 यहाँ पे 6 जा 30 एंड ये आपका हो जाएगा 4, 5 9 जा 45, ठीक है। देन लास्ट ये आप 13 से कट होगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 एंड 1 30, ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, इधर कर दो। तो देखो इसको हम किस 4 2 2 5 को लिख सकते हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आपको 8th में सिखाया जाता है। तो अब इन दोनों का पेयर बना दो, इन दोनों का पेयर बन गया। तो इसमें से एक बाहर लिख दो 5, इसमें से एक बाहर लिख दो 13, तो ये आपका आ जाएगा पी एस की वैल्यू। पी एस इज इक्वल टू 13, 5 जा क्या होता है आपका यहाँ पे 65 सेंटीमीटर, ये आपका पी एस का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका इसी चैप्टर का है, ठीक है। आउट ऑफ 2 यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो मतलब एक ही जिनका यहाँ पे सेंटर एक ही हो, ऐसे 2 सर्कल बनाए गए हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बार ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। आगे द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, बड़े वाला जो सर्कल है यहाँ पे उसका रेडियस आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया बड़े वाले सर्कल का, एंड द कोड ए सी ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, और इसका जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कोड भी आपको दिया गया है, ए सी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। इज अ टेंजेंट, अब जो ये हमारा कोड था बड़े वाले का, सपोज यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये इसका टेंजेंट हो जाता है छोटे वाले सर्कल का, ठीक है, इनर सर्कल का। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल का, हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो इसका एक रेडियस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका टेंजेंट बना देते हैं, इसका एक कोड बनाते हैं। बड़े वाले सर्कल का कोड बनाएंगे, जो इनर वाले सर्कल छोटे वाले सर्कल को क्या करेगा, यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसका रेडियस ड्रॉ कर दे छोटे वाले का, और बड़े वाले का रेडियस अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा बड़े वाले का रेडियस आ गया। अब आपको बड़े वाले सर्कल का, आउटर सर्कल का रेडियस गिवन है यहाँ पे 25, छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपको कोड आपको गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे 48 आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू गिवन है। सपोज मैं इसको ओ बोल देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये मेरा बी हो गया, और ये मेरा जो पॉइंट है इसको मैं पी बोल देता हूँ, ठीक है। नाउ अब आपको पता है ये जो टेंजेंट है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इक्वल होगा, दैट मीन्स ए पी इज इक्वल टू होगा यहाँ पे पी बी, ठीक है। अब अगर हम ए पी की वैल्यू फाइंड करना चाहें, यहाँ से ए पी इज इक्वल टू पी बी अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये ए बी का हाफ होता है, ए बी बाई 2। अब ए बी दैट मीन्स आपको यहाँ पे कोड का लेंथ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ए सी बोला गया तो हम इसको ए सी ले लेते हैं, ठीक है, कोड ए सी, तो हम यहाँ पे ए सी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बी की जगह आपका आ जाएगा पी सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से देन ए सी हमारे पास कितना है 48, तो 48 बाई 2 हो जाएगा। तो ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से यहाँ का यहाँ से यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 48 बाई 2, दैट मीन्स 24। यहाँ पे आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब आपके पास ए वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, ठीक है, इसको मैं ए सी राइट कर देता हूँ। नाउ अब देख सकते हो ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास ए वैल्यू भी आ गई, 24 आ गया। तो ये हमारे पास 25 ऑलरेडी है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल हमारे पास ओ ए पी हमारे पास एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस ऑन दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि ये राइट एंगल के सामने जो होता है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे ए पी स्क्वायर प्लस आपका ओ पी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये ओ ए है 25 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ए पी हमारे पास 24 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ओ पी तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसका स्क्वायर, इस तरह से। नाउ अब आपको पता है 25 का जब स्क्वायर करोगे तो 625 आता है, दैट मीन्स 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 का भी सेम अगर आप फाइंड करोगे तो 576 आएगा प्लस ओ पी स्क्वायर।
अब इसको हम इस साइड लेके जाएंगे 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ओपी स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 625 माइनस 576 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 49 ओपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 यहाँ पे। नाउ ओपी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 49। अब आपको पता है इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 7, तो ओपी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 34 अब हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला गया है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक जो टॉय है वो कोन के फॉर्म में है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर से हेमिस्फीयर लगा हुआ है सेम रेडियस का जी 3.5 सेंटीमीटर का। द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट है वो 15.5 दिया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, दैट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया टॉय का फाइंड करना है। तो कुछ इस तरह से आपका एक यहाँ पे कोन का शेप का आपके पास एक टॉय है, खिलौना है, ठीक है, जो कि माउंटेड किया गया इसी तरह। अगर इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और इसी पे हम हेमिस्फीयर ऐसा लगाया गया है जिसका रेडियस है यहाँ से देख सकते हो यहाँ से यहाँ का 3.5 सेंटीमीटर ये भी है। टोटल हाइट आपको यहाँ पे गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे कोन का फाइंड करना पड़ेगा, एंड एरिया आपको यहाँ पे सरफेस एरिया किसका फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे हेमिस्फीयर का फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोन का फाइंड करने के लिए हमारे पास एल चाहिए, ठीक है। तो एल हमारे पास है नहीं, एच है हमारे पास, आर है, तो आर एच से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एल होता है, एच तो ये रहा, और ये हमारे पास आर होता है, ठीक है, रेडियस। तो इसके हेल्प से हम एल फाइंड करेंगे, दैट मीन्स स्लैंट हाइट। तो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपको गिवन है, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, एच इज इक्वल टू आपको है 15.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। तो 15.5 टोटल हाइट आपको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ से अगर हम इसमें से क्या करें, यहाँ पे ये वाले 3.5 रेडियस को यहाँ पे माइनस कर दें तो हमें इसका हाइट मिल जाएगा कोन का। तो इसमें 3.5 जब माइनस करेंगे तो आपके पास h बचेगा 12 सेंटीमीटर फॉर कोन, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये आपको टोटल हाइट दिया गया था। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारे पास देखो 3.5 का स्क्वायर आपको करना है, प्लस एच स्क्वायर दैट मीन्स 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर किस तरह से करोगे, तो 35/10 लिख देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 35 का आपको स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर करोगे तो 1225 आ जाएगा, और इसका 10 का करोगे तो 100। अब इसको पॉइंट को लगा दो तो 12.25 आएगा आपका, 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 पॉइंट यहाँ पे 12 दोनों को ऐड करना है आपको, यहाँ पे 4 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 0.25 तो आएगा ही पीछे, देन 4 and 2 आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 and 1 5, तो 156 पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा 25। तो ए एल स्क्वायर की वैल्यू आई। अब एल इज इक्वल टू आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू दैट मीन्स पॉइंट हटा दो, आप क्या करो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100, ठीक है। 100 का नीचे 10 आएगा, 150 यहाँ पे 1000 यहाँ पे 15,625 का फाउंड करोगे तो आपका यहाँ पे 125 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 15625 बाई यहाँ पे 100। ओके, तो एल इज इक्वल टू जब आप यहाँ पे फाइंड करोगे आपका यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 5615625 डिवाइडेड बाई 100। जब आप अंडर रूट हटाओगे यहाँ पे तो 10 हो जाएगा। अब इसका 1 यहाँ पे 15,625 का जब अंडर रूट फाइंड करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे ये 125, ठीक है। पॉइंट लगा दो, तो एल इज इक्वल टू यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया एल, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ टॉय हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू होगा यहाँ पे
एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन, ठीक है, सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ कौन प्लस एरिया ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपका हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। अब दोनों का रेडियस सेम दिया गया, तो एरिया ऑफ कौन, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कौन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। देन यहाँ पे हमारे पास है प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर स्क्वायर बिकॉज हेमिस्फीयर है। देखो सकते हो यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी आर, तो पाई और आर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपका यहाँ से एल, यहाँ से आपका 2r बचेगा। वैल्यू पुट कर देना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है यहाँ पे, आर आपको गिवन था स्टार्टिंग में ही 3.5, देन एल की वैल्यू हमने फाइंड किया 12.5, देन 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 हो गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो 22/7 इसको हम लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 125, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे हम इसको, या फिर इसको 12.5 ही रहने दो। देन 7 यहाँ पे 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.5 है, 3.5 का 7 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा इस तरह से। नाउ 7 5 जा 35 हो गया, देन 5 2 जा 10 और 2 से कटेगा 11 हो जाएगा, तो ये 11 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड कर दो पहले, तो 12 एंड 7 दैट मीन्स 19.5 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो, 220 यहाँ पे 14 ए आपका आ जाएगा इस तरह से, और ये हमारे पास स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, दैट मीन्स मीन आपको एक्स बार यहाँ पे फाइंड करना है। ये आपको डेटा गिवन है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको क्लास एंड फ्रीक्वेंसी को इस टेबल में राइट कर देना है, ठीक है। तो टेबल में आप इस तरह से पहले राइट कर दो, तो हमने यहाँ पे रख दिया। ये जो हमारा क्लास है, क्लास को हमने लिख दिया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स हमारा एफ आई हो गया। अब यहाँ पे एक्स आई एफ आई पे हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें एक्स आई फाइंड करना होता है इसके लिए, ठीक है, हमें एक्स बार फाइंड करने के लिए। तो एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे एक्स आई इसमें फाइंड करेंगे। एक्स आई इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे इन दोनों को है जो हमारे पास ये होता है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स इसका हाफ वाला पॉइंट और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को देखो यहाँ पे 200 प्लस 299 दैट मीन्स 499, 499 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 249.5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपली देखो इसमें 100 का यहाँ पे डिफरेंस है। अब आगे देख सकते हैं 100 का डिफरेंस है, तो ये आपका 249 की जगह 349 हो जाएगा, ये आपका 449.5 हो जाएगा, 549.5 हो जाएगा, देन 649.5 हो जाएगा। आगे इस तरह से हम करते जाएंगे। यहाँ पे इसका लिखोगे तो 749.5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 840, यहाँ पे 49.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें कोई ए सेलेक्ट करना होता है जिससे हम यू आई फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एफ आई एक्स आई से फाइंड करेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी एक को ए सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यू हमारे पास जो है एक्स आई में से, तो एक्स आई में सपोज मैं इसको ए ले लेता हूँ, ठीक है। ए हमारे पास हो गया, ए हो गया, तो मैं इसको ए कंसिडर कर लिया। देन अब आपको क्या करना है, ए यहाँ पे यू आई फाइंड करना है। यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे होता है एच। एच आपको पता है जो इनका डिफरेंस होता है, देख सकते हैं यहाँ पे कितने का है, 100 का है, तो एच 100 हो गया। अब यहाँ पे ए दैट मीन्स एक्स आई, ये हमारा एक्स आई, इसमें से ए को माइनस करना है, यही हमारा ए है, तो ये 0 हो जाता है। ऊपर जब जाते हैं तो ये हमारा -1 आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे 100 और 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1 और माइनस में आएगा। ऊपर जाते हैं तो -1 -2 -3 इस तरह से आता है। यहाँ पे 1 2 3 ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हमें एफ आई यू आई, ए एफ आई और ए यू आई हमें फाइंड करना है, एफ आई यू आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जा 9 -9, 61 2 जा यहाँ पे 6 2 जा 12 122, बट माइनस में क्योंकि ये माइनस है। 118 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 118, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 139 को 0 से तो 0, 126 को 1 से तो 126 ही रहेगा।
151 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 300 आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3 देन 3 2 जा आपका 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिग्मा एफ आई यू आई एंड ए एफ आई की सिग्मा एफ आई की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आएगा। अभी सम इन सब को आपको सम करते जाना है, तो एफ आई आपको यहाँ पे सम कर देना है। तो इस तरह से 3 + 61 प्लस वो इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 600। ऐड करके आप चेक कर लेना, ये आपका सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे टोटल नीचे लिख दिया, तो टोटल इसका कर दूंगा तो हमें सिग्मा एफ आई यू आई मिल जाएगा। तो देख सकते हो अगर इसको हमें यहाँ पे करना है तो इन सबको पहले सम कर लो, ऐड कर दोगे तो इन सबको ऐड करोगे तो आपका 454 आ जाएगा। ठीक है, 126 302 एंड 6 को अब इन दोनों को पहले ऐड कर लो तो ये आपका -249 आ जाएगा। तो 454 -249 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो भी वो वैल्यू को हम रख देंगे। दैट मीन्स सपोज 185 आता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इतना। तो सिग्मा एफ आई यू आई आपका कितना मिल गया यहाँ पे 185। ठीक है, ये हमारा हो गया 185। बस अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, मीन। ठीक है, मीन इज इक्वल टू दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। तो यह हमारे पास ए क्या था 549 था 0.5 था, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 185 है, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है सिग्मा एफ आई दैट मीन्स 600 है, एंड मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है एच मतलब 100। तो 0 से 0 यहाँ पे कट गया, बचा 6। तो 549.5 प्लस 185 डिवाइडेड बाई 6। अब आपको इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, 185 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18, यहाँ पे कम्प्लीटली कट गया। तो अब यहाँ पे कम्प्लीटली कट गया तो क्या करोगे, यहाँ पे 5 लाओगे। अब 6 का टेबल इसमें जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करोगे 0 लगा के यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेबल बोलोगे पॉइंट लगा देने के बाद, क्योंकि दोनों डिजिट कट गए थे हम यहाँ पे लाए तो 0 लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाए तो फिर 0 लगा दिए। तो यहाँ पे 6 से यहाँ पे आप टेबल बोल सकते हो, 6 से 8 जा 48। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 6 3 जा 18, तो दैट मीन्स 30.83 आप राइट कर सकते हो इसके प्लेस पे। तो 549.5 प्लस 30.83, अब इन दोनों को ऐड कर देना है। ये सपोज हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, 0 में 3 ऐड करोगे तो आपका 3 ही आएगा, 8 में 5 ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा, 1 कैरी। तो 0 एंड 9 आपका कितना हो जाएगा 9 एंड 1 कैरी दैट मीन्स आपका 10। तो यहाँ पे आपका 0 आ गया, 1 अगेन कैरी। तो 4 एंड 3 आपका यहाँ पे 4 एंड 3 7, 7 एंड 1 8 हो जाएगा, 5 है आपका यहाँ पे। तो 580.33 आपका यहाँ पे एक्स बार आ गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है। नाउ चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे हमारे पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी का। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में लास्ट क्वेश्चन 36 आपका दिया गया है। 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। दैट मीन्स टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से रैंडमली कोई भी एक कार्ड को हमें यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल। हमें इसके बाद कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी, अगर कार्ड क्या हो। पहला क्वेश्चन है BNS, सेकंड क्वेश्चन है नॉट BNS। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, टोटल आउटकम्स फाइंड कर सकते हैं। टोटल आउटकम्स यहाँ पे 52, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कार्ड उठा रहे हैं तो कितना आ सकता है, 52 कार्ड में से कोई भी आ सकता है वहाँ पे। ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी को 52 ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट को लेते हैं, लेट बी इवेंट, इसको हम इवेंट ए बोल देते हैं। इवेंट ए क्या होना चाहिए, कार्ड will be an ace, then P of A that means probability of event A is equal to हो जाएगा। अब देखो इसमें से टोटल 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से अगर जब भी आप पिकअप करते हो तो क्या होना चाहिए, आपके हाथ में एस आना चाहिए, इक्का आना चाहिए। तो टोटल 52 कार्ड में से जितने भी आपके पास यहाँ पे है दैट मीन्स कितने यहाँ पे एस होते हैं, टोटल 4 एस होते हैं। तो 4 में से कोई भी आ सकता है 1 by 1, तो दैट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो एस आने की 4 हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, दैट मीन्स टोटल कार्ड कितने हैं 52, डिवाइड कर दो। तो P ऑफ A इज इक्वल टू देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 1 बाई आपका 13 आ गया। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड इसके अंदर जो दिया गया है, सेकंड में बोला है इसको हम इवेंट V ले लेते हैं।
इवेंट बी जो है कार्ड विल नॉट बी एन एस, दैट मीन्स इक्का नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है 4 इक्के को निकाल दो, 4 एस को निकाल दो, तो टोटल 52 में से कितने कार्ड बचे, 48 कार्ड बचे, तो उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 52। तो 48 एंड 52 को अब हमें सेम नंबर से कट करना है। देखो 12 से दोनों कट होंगे, ठीक है यहाँ पे। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेम नंबर से कट कर देते हैं। 12 से नहीं कट होगा, 12 से ए कट होगा बट ए वाला नहीं। अब एक काम करो, इसको 4 से कट कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ए भी 4 से कट का होगा। 4 यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 12 बाई आपका यहाँ पे 13 आ गया पी ऑफ बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट मीन्स 12/13। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन बी कंप्लीट होता है पेपर 2 का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।